कहते हैं जीत और हार दोनों आपकी सोच पर निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। चलिए इस बात को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा। सोच ही व्यक्ति को महान बनाती है और सोच ही व्यक्ति को तुच्छ बनाती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे, तब राजा प्रसेनजित अपनी रथ से उतरकर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां पहुंचे। उसने गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन भोजन के लिए नगर में पधारें और अपनी महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं। भगवान बुद्ध ने आमंत्रण स्वीकार किया और दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित नगर में प्रवेश किया। भोजन करने के पश्चात बुद्ध ने अपना धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत से लोग उपस्थित हुए। उस सभा में दो व्यापारी भी आए थे। उनमें से एक व्यापारी ने सोचा कि राजा ने कितनी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का प्रवचन कराया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं, ये उपदेश कितने गहरे हैं, ये उपदेश मानव हित के लिए कितने अच्छे हैं। वहीं दूसरे व्यापारी ने सोचा कि राजा ने कितनी मूर्खता की है कि इस महात्मा को यहाँ बुलाया है। इसके प्रवचन में कोई ताकत नहीं है, यह सब व्यर्थ बोलता है, यह सब फालतू की बात बोल रहा है। प्रवचन समाप्त हुआ। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक शहर पहुंचे, जहां दोनों साथ साथ ठहरे। संध्या का समय था। दोनों ने जलपान किया। जो भला व्यापारी था उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और उसने सुरा यानी कि शराब का सेवन नहीं किया, बल्कि वह दूसरा व्यापारी जिसने बुद्ध के उपदेशों को व्यर्थ बताया था, वह शराब का तब तक सेवन करता रहा जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वह वहीं सड़क पर पड़ा रहा। रात को जब व्यापारियों की गाड़ियां सड़क से निकली, तब वह गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरा व्यापारी एक दूसरे देश में पहुंचने पर अपनी अच्छी सोच के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के बाद उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद वह भला व्यापारी इन घटनाओं पर विचार करके बुद्ध के पास लौट आया। उसने बुद्ध से इस घटना का कारण पूछा। तब बुद्ध ने कहा कि मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि व्यक्ति के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, उसके कार्य भी दूषित होते हैं और फिर पाप उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। यदि व्यक्ति के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी शुद्ध होती है, उसके कर्म भी शुद्ध होते हैं और जिसके कर्म अच्छे होते हैं तो सुख भी उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति की परछाई जो कभी साथ नहीं छोड़ती। वैसे इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सोच पर ही निर्भर है हमारा जीवन। तो आशा करता हूँ इस कहानी से मिलने वाली सीख से आप अपने जीवन में काफ़ी बदलाव लाएंगे। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जोश का समंदर को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड दिस इज शिवा बौद्ध फ्रॉम जोश का समंदर।